हरे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी को सटतिला एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनिए सटतिला एकादशी की संपूर्ण कथा। इन कथाओं को सुनने मात्र से ही मनुष्य के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं और अंत में बैकुंठ लोक की प्राप्ति भी होती है। तो चलिए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से इस पवित्र और दुर्लभ कथा को सुनते हैं। जय श्री गणेश। युधिष्ठिर ने पूछा, हे श्री कृष्ण, आपने पौष मास के शुक्ल पक्ष की पुत्रता एकादशी के बारे में तो बता दिया। अब आप माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के बारे में बताएं कि इस दिन किस देवता की पूजा होती है और इस एकादशी का क्या नाम है, उसके लिए कैसी विधि है तथा उसका फल क्या है। महाप्राज्ञ, कृपा करके ये सब बातें बताइए। श्री भगवान बोले, नृपश्रेष्ठ, सुनो। माघ मास के कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है वह सटतिला एकादशी के नाम से विख्यात है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। अब तुम सटतिला एकादशी की पाप हारनी कथा सुनो, जिसे मुनि श्रेष्ठ पुलस्त ने दालभ्य से कहा था। दालभ्य ने पूछा, ब्राह्मण, मृत्यु लोक में आए हुए प्राणी प्रायः पाप कर्म करते हैं, उन्हें नरक में न जाना पड़े, इसके लिए कौन सा उपाय है, बताने की कृपा करें। पुलस्त जी बोले, महाभाग, तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है, बतलाता हूँ, सुनो। माघ मास के आने पर मनुष्य को चाहिए कि वह नहा धोकर पवित्र हो, इंद्रियों को संयम में रखते हुए काम, क्रोध, अहंकार, लोभ और चुगली आदि बुराइयों को त्याग दे। देवाधिदेव भगवान का स्मरण करके जल से पैर धोकर भूमि पर पड़े हुए गोबर का संग्रह करे, उसमें तिल और कपास छोड़कर 108 पिंडिकाएं बनाएं। फिर माघ में जब आद्रा या मूल नक्षत्र आए तब कृष्ण पक्ष की एकादशी करने के लिए नियम ग्रहण करे। भली भांत स्नान करके पवित्र हो शुद्ध भाव से देवाधिदेव श्री विष्णु की पूजा करे। कोई भूल हो जाने पर श्री कृष्ण का नामोच्चारण करे। रात को जागरण और होम करे। चंदन, अगर का कपूर, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र और गदा धारण करने वाले देवेश्वर श्री हरि की पूजा करे। तत्पश्चात भगवान का स्मरण करके बारंबार श्री कृष्ण नाम का उच्चारण करते हुए कुम्हड़े, नारियल अथवा बिजौरे के फल से भगवान को विधि पूर्वक पूजकर अर्घ दे। अन्य सब सामग्रियों के अभाव में जौ सुपारियों के द्वारा भी पूजन और अर्घ दान किए जा सकते हैं। अर्घ का मंत्र इस प्रकार है, कृष्ण कृष्ण कृपालुस्त्वमगतीनां गतिर्भव संसारावर्णमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तमं। नमस्ते पुंडरीकाक्ष, नमस्ते विश्वभावन, सुब्रह्मण्य नमस्ते अस्तु महापुरुष पूर्वज, गृहाणाघ्य मया दन्तं लक्ष्म्या सह जगतपते। अर्थात सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, आप बड़े दयालु हैं। हम आश्रयहीन जीवों के आप आश्रय दाता होइए। पुरुषोत्तम, हम संसार समुद्र में डूबे रहे हैं, आप हम पर प्रसन्न होइए। कमल नयन, नमस्कार है। विश्वभावन, आपको नमस्कार है। सुब्रह्मण्य, महापुरुष सबके पूर्वज, आपको नमस्कार है। जगतपते, आप लक्ष्मी जी के साथ मेरा दिया हुआ अर्घ स्वीकार करें। तत्पश्चात ब्राह्मण की पूजा करें, उसे जल का घड़ा दान करें, साथ ही छाता, जूता और वस्त्र भी दे। दान करते समय ऐसा कहें, इस दान के द्वारा भगवान श्री कृष्ण मुझ पर प्रसन्न हो। अपनी शक्ति के अनुसार श्रेष्ठ ब्राह्मणों को काली गौ दान करें। द्विज श्रेष्ठ विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह तिल से भरा हुआ पात्र भी दान करे। उन तिलों के बोने पर उनसे जितनी शाखाएं पैदा हो सकती है, उतने 1000 वर्षों तक वह स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होता है। तिल से स्नान करें, तिल का उपटन लगाएं, तिल से होम करें, तिल मिलाया हुआ जल पिए, तिल का दान करें और तिल को भोजन के काम में लें। इस प्रकार 6 कामों में तिल का प्रयोग करने से यह एकादशी सटतिला एकादशी कहलाती है, जो सब पापों का नाश करने वाली है। सटतिला एकादशी की कथा के अनुसार एक समय की बात है, किसी गांव में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत, पूजन आदि में लगी रहती थी, परंतु उसने कभी भी कोई दान या पुण्य नहीं किया था। वह ब्राह्मणी भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी।
एक बार उसने भगवान विष्णु का 1 माह तक पूजन आदि किया, जिससे उसका शरीर अति दुर्बल हो गया। यह देखकर भगवान श्री हरि ने सोचा कि इस ब्राह्मणी ने व्रत पूजन से अपना शरीर शुद्ध तो कर लिया है, परंतु इसने आज तक कभी भी अन्न आदि का दान नहीं किया है। इसी कारण इसके जीवात्मा की मुक्ति होना कठिन है। ऐसा सोचकर भगवान श्री हरि ने एक गरीब व्यक्ति का वेश धारण किया और उस ब्राह्मणी के पास भिक्षा मांगने पहुंच गए। भिक्षा मांगने आए गरीब व्यक्ति को देखकर ब्राह्मणी को क्रोध आ गया और उसने उसके भिक्षा पात्र में मिट्टी का एक ढेला डाल दिया। भगवान श्री हरि मिट्टी का ढेला लेकर वापस बैकुंठ लोक आ गए। कुछ समय बाद उस ब्राह्मणी की मृत्यु हो गई। जब वह स्वर्ग पहुंची तो मिट्टी का दान करने के कारण उसे स्वर्ग में एक महल मिला। जब वह महल के अंदर गई तो हैरान हो गई। उस महल में कुछ भी नहीं था। वह महल बिल्कुल खाली था। वह भगवान श्री हरि के पास गई और हाथ जोड़कर कहने लगी, भगवान, मैंने तो सच्चे मन से आपकी पूजा व्रत आदि किए हैं, परंतु फिर भी मेरा घर अन्न वस्त्र आदि से शून्य क्यों है? इसका क्या कारण है? इस पर भगवान श्री हरि बोले, तुम अपने महल में जाओ और उसका दरवाजा अंदर से बंद कर लो। कुछ समय बाद तुम्हारे पास देव कन्याएं आएंगी। तुम उनसे सटतिला एकादशी का महत्व और व्रत कथा आदि सुनना। इसके बाद ही उनके लिए दरवाजा खोलना। ब्राह्मणी ने ऐसा ही किया। जब देव कन्याएं उस सटतिला एकादशी की व्रत कथा और महत्व आदि सुना दिया, तब उसने कन्याओं के लिए दरवाजा खोल दिया। तब उन देव कन्याओं ने देखा कि ब्राह्मणी अभी भी मनुष्य स्वरूप में है। तत्पश्चात ब्राह्मणी ने देव कन्याओं के कहे अनुसार सटतिला एकादशी का व्रत पूजन आदि किया, जिससे ब्राह्मणी अति रूपवान हो गई और उसका महल अन्न धन आदि भंडारों से भर गया। हे विष्णु भगवान, जैसी कृपा आपने उस ब्राह्मणी पर की, वैसे ही इस कथा को कहते सुनते और हुकारा भरते सभी पर अपनी कृपा करना। तो प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, एकादशी माता की जय। तो एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ साथ 11 माता की भी पूजा करनी चाहिए और उनकी कथा को भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि इस तिथि को हम सभी 11 एकादशी के नाम से भी जानते हैं। यह तिथि स्वयं 11 माता के नाम से प्रसिद्ध हुई। जो भी भक्त सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखकर भगवान विष्णु और एकादशी माता की पूजा करते हैं, उनके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। अंत में उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। और जो लोग किसी कारणवश व्रत न भी रख पाए तो उन्हें भी इस कथा को सच्चे मन से अवश्य ही सुनना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार सतयुग के समय मूर नामक एक अत्यंत बलवान और भयानक दैत्य उत्पन्न हुआ। वह इतना प्रचंड था कि उसने अपनी शक्ति के बल पर देवराज इंद्र, आदित्य, वसु, वायु, अग्नि समेत सभी देवताओं को पराजित कर दिया और स्वर्ग से भगा दिया। जब चारों ओर मूर का आतंक फैल गया, तब देवराज इंद्र सहित सभी देवतागण अत्यंत दुखी और भयभीत होकर कैलाश पर्वत पर भगवान शिव की शरण में पहुंचे। देवतागण हाथ जोड़कर बोले, हे कैलाशपति, हे महादेव, मूर दैत्य के भय से हम सभी देवतागण मृत्यु लोक में छिपकर रह रहे हैं। हम पर बहुत भारी संकट आन पड़ा है। वह दैत्य अजय हो गया है। कृपया आप हमारी रक्षा कीजिए। देवताओं की यह व्यथा सुनकर भगवान शिव करुणा से भर उठे। उन्होंने कहा, हे देवताओं, आप दुखी न हो। तीनों लोकों के स्वामी, भक्तों के दुखों का नाश करने वाले भगवान श्री हरि विष्णु की शरण में जाओ, वही आपके दुखों को दूर कर सकते हैं। महादेव के वचन सुनकर सभी देवता क्षीर सागर की ओर गए। वहां उन्होंने भगवान विष्णु को शेषनाग पर शयन करते हुए देखा। सभी ने हाथ जोड़कर उनकी स्तुति प्रार्थना करनी शुरू कर दी। देवतागण बोले, हे देवताओं द्वारा स्तुति करने योग्य प्रभु, आपको बारंबार नमस्कार है। हे मधुसूदन, आपको हमारा नमस्कार है। आप ही देवताओं की रक्षा करने वाले हैं। कृपया आप हमारी रक्षा करें। दैत्यों से भयभीत होकर हम सब पर इस समय आपकी शरण में आए हैं। देवराज इंद्र सहित देवताओं के ऐसे वचन सुनकर भगवान विष्णु ने योग निद्रा से उठकर प्रेम पूर्वक पूछा, हे देवताओं, ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिसने सभी देवताओं को पराजित कर दिया है? उसका नाम क्या है? उसमें कितना बल है और कहाँ निवास करता है? यह सब मुझे विस्तार से बताओ। तब देवराज इंद्र ने सारा वृत्तांत सुनाया।
हे प्रभु, प्राचीन समय में नाड़ी जंग नाम का एक राक्षस था। उसी का महापराक्रमी और लोक विख्यात पुत्र मूर हुआ है। उसकी चंद्रावती नाम की नगरी है। उसी ने स्वर्ग से सब देवताओं को निकालकर वहां अपना आधिपत्य जमा लिया है। प्रभु, उसने इंद्र, अग्नि, वरुण, यम, वायु सभी देवताओं को उनके अधिकार से वंचित कर दिया है। उस दैत्य का अत्याचार तो इतना बढ़ चुका है कि वह स्वयं ही सूर्य चंद्र बनकर प्रकाश करता है। वह स्वयं ही मेघ बनकर बैठा है और सबसे अजेय हो गया है। इंद्र ने प्रार्थना की, हे असुर निकंदर, आप उस दुष्ट मूर्ख को मारकर देवताओं को अभय प्रदान कीजिए। देवताओं की बात सुनकर भगवान विष्णु ने आश्वासन दिया, हे देवताओं, आप परेशान न हो, मैं शीघ्र ही उसका संहार करूंगा। तुम इस समय चंद्रावती नगरी में मेरे साथ चलो। यह कहकर भगवान विष्णु सभी देवताओं सहित चंद्रावती नगरी की ओर चल दिए। उस समय दैत्यमूर अपनी सेना सहित युद्ध में जोर से गरज रहा था। जब स्वयं भगवान विष्णु रणभूमि में आए तो दैत्य मूर भी अस्त्र शस्त्र लेकर उन पर दौड़ा। भगवान ने अपने तेज बाणों से बहुत सारे दैत्यों का संहार किया, लेकिन मूर अकेला ही शेष रहा और छल भाव से भगवान के साथ निर्भय होकर युद्ध करता रहा। मूर को मारने के लिए भगवान जो भी अस्त्र चलाते वे सब उसके लिए पुष्प बाण बन जाते। दोनों के बीच यह भयंकर द्वंद्व युद्ध 10,000 वर्षों तक चलता रहा। इतने लंबे समय तक लगातार युद्ध करने से जब भगवान विष्णु थक गए तब वे बद्रिका आश्रम की ओर चले गए। वहां उन्होंने सिंहावती नाम की एक गुफा में प्रवेश किया और विश्राम करने के लिए योग निद्रा में सो गए। वहां गुफा अत्यंत लंबी थी और उसका केवल एक ही द्वार था। भगवान को योग निद्रा की गोद में सोया देखकर दैत्य मूर भी उनके पीछे पीछे गुफा में आ गया। मूर ने सोचा, यह अच्छा मौका है, भगवान सो रहे हैं, क्यों न मैं उन्हें यहीं मार डालूं। मूर जैसे ही भगवान को मारने के लिए तैयार हुआ तभी एक चमत्कार हुआ। भगवान विष्णु के शरीर से अत्यंत उज्जवल कांति वाली दिव्य और तेजस्विनी देवी प्रकट हुई। देवी ने जब अपने सामने मूर नामक दैत्य को युद्ध करने के लिए तत्पर देखा तो उन्होंने उसे युद्ध के लिए ललकारा। देवी और दैत्य मूर के बीच भयंकर युद्ध हुआ और देवी ने तत्काल मूर दैत्य को मौत के घाट उतार दिया। उधर भगवान विष्णु योग निद्रा की गोद से जागे तो उन्होंने मूर को मरा हुआ देखा। वे सारी बातें जान गए कि यह सब उनकी शक्ति का प्रभाव है। तब भगवान विष्णु ने उस परम शक्ति स्वरूपा देवी से कहा, हे देवी, आपने मेरे शरीर से एकादशी के दिन जन्म लिया है, अतः आप 11 माता के नाम से पूजित होंगी। आपके भक्त भी वही होंगे जो मेरे भक्त हैं। भगवान ने वरदान देते हुए कहा, 11 के दिन अर्थात एकादशी के दिन जो भी भक्त सच्चे मन से मेरी पूजा करने के साथ साथ आपकी भी पूजा करेगा, उसके घर में कभी भी धन की कमी नहीं होगी, उसके जीवन में अकल्याण नहीं होगा और हर आने वाले संकट से उसके परिवारजनों की रक्षा होगी। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोलिए, भगवान विष्णु की जय, 11 माता की जय, एकादशी माता की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए एकादशी की एक और कथा सुनते हैं। इस कथा को सुने बिना एकादशी का व्रत पूर्ण नहीं माना जाता। एक बार एक बूढ़ी माँ ने एकादशी का व्रत रखा, बड़ा ही भाव भक्ति से पूजा अर्चना की। उन्हें वृद्धावस्था में क्या बाधा थी, वह तो अपने पुत्र पौत्रों की सुख सुविधा के लिए व्रत किया करती थी। वे दिन भर तो जरा कठोर मन से करके प्यास को रोके रही और दिन में ब्राह्मणों को मिट्टी के पात्र में भरकर पानी और ऋतु फल दान किए। दोने भर भर के चीनी और दही वितरण किया। उन्हें गर्मी के कारण बहुत बेचैनी हो रही थी, इसी कारण वे बहुत देर तक पानी में पड़ी रहीं, मुंह धोती रहीं। तब कहीं थोड़ा बहुत धैर्य बंध पाया। धूप तो तेज पड़ ही रही थी, इस कारण बार बार मुंह सूख रहा था। बहुत बेचैनी हो रही थी, एक तो बुढ़ापा और दूसरा यह भयंकर गर्मी। वृद्धावस्था की स्थिति तो कुछ दूसरे ही प्रकार की होती है। जैसे तैसे रो धो करके दिन कट पाया। अब पहाड़ सी रात सामने थी, उनका कटना बड़ा कठिन दिखाई दे रहा था। खटिया पर पड़े पड़े शांति नहीं मिल रही थी। वे बार बार करवट बदल रही थी। अनेक बार वे बाहर जाती और भीतर आती, उन्हें घर के अंदर शांति नहीं थी। वे खटिया पर पड़ी पड़ी एकादशी माता का स्मरण करती रही। वे कहती रही कि हे माता जी, आप मेरी लाज रखिएगा, आप ही मुझे शांति दे दीजिएगा, जिससे मैं यह व्रत कर सकूं और यह पहाड़ सी रात शांति पूर्वक व्यतीत हो सके। प्यास के कारण बूढ़ी माँ की बेचैनी तो बढ़ ही रही थी। उन्होंने धैर्य रखने का बहुत प्रयास किया,
किंतु सहनशीलता की सीमा टूट गई और वे घबराकर एकदम से चिल्ला उठी। बोली कि बचाओ बचाओ। अम्मा का चिल्लाना सुनकर परिवार भर के नर नारी, बच्चे और पड़ोसी एकत्रित होकर बूढ़ी अम्मा के खटिया के समीप पहुंच गए। सबने पूछा, अम्मा आपको क्या हुआ? आप क्यों चिल्ला रही हैं? आप इस वृद्धावस्था में यह कठिन व्रत क्यों कर रही हैं? अम्मा जी, शक्ति से ही भक्ति होती है। थोड़ी ही देर में वे फिर से बोली, अरे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। मेरी छाती पर ठंडे पानी का घड़ा रखो। अब नातियों ने दादी की छाती पर ठंडे पानी का पात्र रख दिया। तब उन्हें कहीं थोड़ा बहुत आराम मिला और थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली। अब एकादशी माता ने सोचा कि अब बूढ़ी अम्मा तो बड़ी कठोर हैं, जरा जाकर उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। वे आधी रात को मुर्गा बनकर टर टर करने लगी। मुर्गे की आवाज सुनकर दादी जल्दी से उठी और बाहर जाकर आसमान की ओर देखा, किंतु आसमान में कहीं उन्हें प्रातःकालीन तारा नजर नहीं आया। वे सोचने लगी, यह मुर्गा क्यों और कैसे बोल गया? उन्हें प्यास तो लग ही रही थी। थोड़ा बहुत उनका मन भी विचलित हो गया था। अंत में उन्होंने दृढ़ निश्चय कर लिया कि मैं अब व्रत पूर्ण करके ही छोड़ूंगी, चाहे भले ही मेरे प्राण क्यों ना निकल जाएं। यह सोचकर फिर वे खटिया पर शिथिल होकर लेट गई। थोड़ी देर में एकादशी माता ने उनकी फिर से परीक्षा लेनी चाहिए। एक छोटी सी बालिका एक गिलास में शरबत लेकर उनके सिरहाने आकर खड़ी हो गई और जोर से बोली, दादी जी, सवेरा हो गया है, आप हाथ मुंह धोकर शरबत पी लीजिए। पहले तो शरबत का गिलास देखकर उनका मन मचल उठा, किंतु अचानक व्रत का स्मरण हो आया। उन्होंने सोचा, मैं किसी भी प्रकार से अभी शरबत नहीं पी सकती हूँ। वे शांति पूर्वक अपनी खटिया पर लेट गई। फिर थोड़ी ही देर में उन्हें ऐसा लगा जैसे किसी ने उन्हें पानी के कुएं में पलट दिया हो। वे बड़ी देर तक हाथ पैर चलाती रही, किंतु उन्होंने अपने मुंह में एक बूंद भी पानी जाने नहीं दिया। वे दृढ़ता पूर्वक अपने व्रत का पालन करती रही। थोड़ी ही देर में न जाने कहां से सामने आग जलने लगी, जिससे भारी गर्मी बढ़ने लगी। प्यास के कारण प्राण निकलने लगे, किंतु बूढ़ी अम्मा का कुछ भी नहीं बिगड़ पाया। वे जहां की तहां मुस्कुराते हुए बैठी रही। थोड़ी ही देर में बाहर प्रकाश दिखाई देने लगा। ऐसा लगा जैसे सवेरा हो गया हो। बूढ़ी अम्मा ने जब बाहर निकलकर देखा तो समझ गई अभी सवेरा होने में 3-4 घंटे की देरी है। यह जानकर वे शांति पूर्वक इधर उधर घूमने लगी। फिर एकादशी माता यह बात अच्छी तरह से समझ गई कि यह बूढ़ी अम्मा किसी भी प्रकार से अपने व्रत से टल नहीं सकती। वे उनके अत्यंत सत्य व्रत को अच्छी तरह से समझ गई। अब सवेरा होते ही बूढ़ी माता ने स्नान किया, भगवान का पूजा पाठ किया, एकादशी की कथा सुनी, ब्राह्मणों को दक्षिणा देकर भोजन कराया। तब कहीं उन्होंने व्रत का पारण करके जल ग्रहण किया। कन्याओं को भोजन कराने के बाद अम्मा ने स्वयं भोजन किया। उस श्रेष्ठ व्रत के प्रभाव से बूढ़ी अम्मा की आयु में वृद्धि हो गई। उनका घर परिवार हरा भरा हो गया। अब उनको कोई अभाव न रहा। वे हर तरह से सुख साधनों से संपन्न हो गई। नाती नातिन से उनका घर भर गया और वे उसी दिन से 12 महीने की एकादशी का व्रत करने लगी। एकादशी का व्रत करने के प्रताप से इस संसार में हर प्रकार के सुख भोग कर अंत में वह बैकुंठ धाम को चली गई। जैसे एकादशी माता ने बूढ़ी माता और उनके परिवार को हरा भरा किया, ऐसे ही एकादशी माता हम सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करें। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी की चालीसा। श्री एकादशी चालीसा। दोहा। एकादशी व्रत की महिमा अपार, श्री हरि कृपा से मिटे कष्ट, हो भव से पार। चौपाई। जय जय एकादशी महारानी, शर व्रतों में हो तुम ज्ञानी। श्री हरि तुमसे रिझे भारी, सकल जगत में महिमा न्यारी। पद्म पुराण गुण गाते तेरे, स्कंद पुराण महिमा उचरे। श्री हरि के मन को हो प्रिय, हर लेते सारे दुख संताप। जो भी श्रद्धा से व्रत धारे, अच्छे पूर्ण वही निहारे। गाय अन्न जो दान में देवे, अच्छे लोक वही सुख पावे। 10वीं तिथि से नियम निभाना, पाप पुण्य का ध्यान लगाना। भूले से अन्न न ग्रहण करे, शुद्ध भाव से व्रत को धरे। फल फूल पर निर्जर रहकर करे पूजन श्री हरि चरणों पर। सुख संपत्ति पावे यह प्राणी, अष्ट सिद्धि नौ निधि कल्याणी। द्वादशी को करे पारण शुभ,
पाप ताप सब हो जाए लुप्त, जो कोई इसको पढ़ता गाता, सकल मनोरथ पावे सुख पाता। सदा सहाय दिन दुखन पर, ममता करे निज भक्तन पर। विष्णु वल्लभा जगत तारिणी, जग कल्याणी भव भय हारिणी। मास मास में आती हो तुम, सबको मुक्ति दिलाती हो तुम। कथा सुने जो भक्त ध्यान से, मन वांछित फल पाए मान से। नारद बोले हरि से वचन, आपका है यह परम भजन। एकादशी महाव्रत अति शुभ, कष्ट मिटाती हरती अशुभ। करुणामयी दया की सागर, भक्ति भाव से पूजे नागर। जो भी व्रत को नियम से करता, वो भव सागर से है तरता। एकादशी का महात्म भारी, गावे वेद और दुनिया सारी। जो भी पढ़े यह चालीसा, हरि कृपा से मिले सुप्रतासा। दोहा, एकादशी व्रत जो अपनाए, सकल मनोरथ सिद्ध हो जाए। श्रद्धा से जो व्रत को धाये, श्री चरणों में सुख वह पाए। इति श्री एकादशी चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं एकादशी माता की आरती। ओम जय एकादशी जय एकादशी जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तेरे नाम गिनाऊं देवी भक्ति प्रदान करिनी। गण गौरव की देनी माता शास्त्रों में वरिणी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। मार्ग शीर्ष के कृष्ण पक्ष की उत्पन्ना विश्वतारिणी जन्मी। शुक्ल पक्ष में हुई मोक्षदा मुक्तिदाता बन आई। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पौष के कृष्ण पक्ष की सफला नामक है। शुक्ल पक्ष में होए पुत्रदा आनंद अधिक रहे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। नाम षट तिला माघ मास में कृष्ण पक्ष आवे। शुक्ल पक्ष में जया कहावे, विजय सदा पावे। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। विजया फाल्गुन कृष्ण पक्ष में शुक्ला आम्ल की। पाप मोचिनी कृष्ण पक्ष में चैत्र महाबली की। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। चैत्र शुक्ल में नाम कामदा धन देने वाली। नाम वरुथिनी कृष्ण पक्ष में वैशाख माह वाली। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। शुक्ल पक्ष में होय मोहिनी अपराजेष्ठ कृष्ण पक्षी। नाम निर्जला सब सुख करने शुक्ल पक्ष रखी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। योगिनी नाम आषाढ़ में जानो कृष्ण पक्ष करनी। देवशयनी नाम कहायो शुक्ल पक्ष धरनी। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। कामिका श्रावण मास में आवे कृष्ण पक्ष कहिए। श्रावण शुक्ला होय पवित्रा आनंद से रहिए। ओम जय एकादशी माता। विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता।
अजा भाद्रपद कृष्ण पक्ष की परवर्तिनी शुक्ला, इंद्र आश्विन कृष्ण पक्ष में व्रत से भव सागर निकला। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। पापा कुंसा है शुक्ल पक्ष में आप हननहारी, रमा मास कार्तिक में आवे सुखदायक भारी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। देवोत्थाने शुक्ल पक्ष की दुख नाशक मैया, पावन मास में करो विनती पार करो नैया। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। परमा कृष्ण पक्ष में होती जन मंगल करिनी, शुक्ल मास में होय पद्मिनी दुख दारिद्र हरिणी। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। जो कोई आरती एकादशी की भक्ति सहित गावे, जन गुर दीता स्वर्ग का वासा निश्चय वह पावे। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। ओम जय एकादशी माता, विष्णु पूजा व्रत को धारण कर शक्ति मुक्ति पाता। तो प्रेम से बोलिए माँ एकादशी की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।